Hello student, today started chapter number 3 part 3 electoral politics. पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस किया वाइड इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। हरियाणा के इलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया कि कैसे चौधरी देवीलाल ने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया इन 1987 इलेक्शंस में। इसके अलावा हमने डिस्कस किया वाई डू वी नीड इलेक्शन की क्यों ज़रूरत होती है हमको, और इसमें हमने वोटर्स की चॉइस के बारे में डिस्कस किया कि जब वोटर के सामने इलेक्शन होता है तो उसके पास कौन कौन सी चॉइस होती है, जैसे दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। इसका मतलब है कि वो ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर सकता है जो उसके लिए कानूनों का निर्माण करें। अगला है दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड लाइक मेजर डिसीजंस। यहाँ देखिए दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, कि ऐसी सरकार बनाने और फैसले करने वालों का वह चुनाव कर सकता है कि वो ऐसी सरकार बनाए जो उसके संबंध में फैसले ले सके। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, यानी वे सरकार और उसके द्वारा बनने वालों का जो दिशा निर्देश करने वाली जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका चुनाव ये कर सकते हैं, जिनसे उनको लगता है कि यह पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो वह अच्छे कानूनों का निर्माण करेगी और लोगों उनके संबंध में, उनके वेलफेयर से संबंधित, उनके कल्याण से संबंधित कानूनों का निर्माण करेगी। ये तो रही हमारे पास चॉइस कि वोटर्स के पास क्या क्या चॉइस होती है। आज का जो डिस्कस का पॉइंट है वो है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि कैसे हम चुनाव को लोकतांत्रिक बना सकते हैं, कि कैसे मान सकते हैं कि जो चुनाव हुआ है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ है। देखिए इसमें पहली लाइन क्या लिख रही है कि इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। All democratic countries hold elections, but most non-democratic countries also hold some kind of election. देखिए कई प्रकार के चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो, कैसा भी हो। डेमोक्रेसी में लोग सब कुछ होते हैं क्योंकि वोटिंग राइट्स उनके पास होती है, चॉइस उनके पास होती है कि वे किस व्यक्ति को चुनेंगे, किसको उनको वोट देना है और कौन व्यक्ति उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। तो कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास चॉइस होती है। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, सभी जितने भी लोकतांत्रिक देश है उसमें चुनाव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां भी चुनावों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। How do we distinguish democratic election from any other election? We have discussed this question briefly in chapter number 1. हमने चैप्टर नंबर 1 में इसके बारे में पढ़ा है। आज का जो डिस्कशन का मेन पॉइंट है वो है कि क्या कंडीशन है जिसके आधार पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये वो कौन सी मिनिमम कंडीशंस हैं जो ये बता सकती है कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये मिनिमम कंडीशन है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, जो बताती है कि जो इलेक्शन हुआ है वो डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतांत्रिक है। कहने का मतलब उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है। सबसे पहला है फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। देखिए क्या कहता है वो कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, यानी हर किसी को
चुनाव करने की यानी चुनने की सुविधा होती है, यानी वो किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है, किसी को भी वोट दे सकता है जो उसकी इच्छा पर निर्भर है। दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, यानी उस व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार है और जितने भी मत हैं वो इक्वल वैल्यू के होंगे। दिस मीन द एवरीवन शुड हैव वन वोट, यानी सभी को एक वोट देने का अधिकार है, और एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और जितने भी वोट हैं एक वोट एक मूल्य समान होगा, यानी जिस वोट का मूल्य चाहे कोई भी व्यक्ति वोट दे, किसी को भी वोट दे, उसका जो वैल्यू है वो समान होगी। एक व्यक्ति एक वोट, वन पर्सन वन वैल्यू। इसलिए उसी के हिसाब से जब रिजल्ट आएगा तो जो काउंटिंग होगी वोट्स की वो एक व्यक्ति एक वोट के हिसाब से काउंटिंग होगी। इसलिए यहाँ कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास चुनाव का अधिकार होता है कि वह किस व्यक्ति को चुने और वह किस व्यक्ति को वोट दे। इसका मतलब यह हुआ कि डेमोक्रेसी में ये राइट्स है कि व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अपनी इच्छा से चुनाव कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, यानी चुनाव में लोगों के पास विकल्प होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए कि अनेक व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को वह चूज कर सके उसकी इच्छा के आधार पर। तो पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। कहने का अर्थ है कि पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और मतदाताओं के लिए वह एक विकल्प का मतलब है कि एक चॉइस के रूप में आ सकता है कि वह अपनी जो उसके फ्यूचर प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, वह लोगों के सामने रख सकता है कि वह अगर जीतेगा, उसको विक्ट्री मिलेगी इलेक्शन में, तो वह उनके लिए ये कार्य करेगा। तो कहने का अर्थ है कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, विकल्प होने चाहिए, तो वो इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाता है। इसलिए डेमोक्रेसी में चॉइस होना, लोगों के पास चॉइस होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। थर्ड पॉइंट कहता है कि चुनाव एक नियमित अंतराल पे, एक नियमित इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के बाद होने चाहिए। कहने का मतलब है कि रेगुलर इंटरवल मतलब हमारे देश में या ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कंट्रीज में 5 इयर्स का एक इंटरवल लिया जाता है कि जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है उसका जो टर्म होता है वो 5 इयर्स होता है। 5 इयर्स के बाद ऑटोमेटिक इलेक्शन हो जाते हैं। किन्हीं देशों में 4 ईयर होता है, किसी देशों में 5 इयर्स होता है। हमारे इंडिया में 5 इयर्स का टर्म है, सरकार का जो टर्म है वो 5 ईयर है। तो लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि चुनाव हर रेगुलर इंटरवल में होने चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, यानी इलेक्शन यानी प्रत्येक कुछ वर्षों में जरूर होना चाहिए। इससे लोगों के पास एक चॉइस पैदा हो जाती है कि अगर यह व्यक्ति जिसको उन्होंने चुना है, अगर वो उनकी इच्छाओं पर खरा नहीं उतरता है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाएगा, उसको इलेक्शन में विक्ट्री प्रदान करके लोग अपनी इच्छाओं को उसके द्वारा पूरा करेंगे। अगला है 4th नंबर, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कि लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्शन में वही व्यक्ति जीतना चाहिए जिसे लोग वास्तव में जिताना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए
जिसे लोग नहीं जिताना चाहते हैं, जिसका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल है या कि वो करप्टेड व्यक्ति है या वो कैरेक्टरलेस व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए। इसलिए द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, कि लोग जिस व्यक्ति को चुनाव में जिताने की इच्छा रखते हैं वही वास्तव में चुनाव जीतना चाहिए और उसी को चुनाव में होना चाहिए और उसी का चुनाव होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो प्रेजेंट डेमोक्रेसी चलती है उसमें लोग जिसको चाहते वो तो नहीं जीतता, लेकिन आजकल पैसे के बल पर ऐसे व्यक्ति जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं वो जीत जाते हैं, क्योंकि लोगों को प्रेशराइज्ड करके पैसा देकर वोट खरीदे जाते हैं। तो आज की डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है। अगला है 5th पॉइंट, इलेक्शन should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish। सबसे इम्पोर्टेंट 5th पॉइंट है, द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल एज दे रियली विश। दे रियली विश यानी जो वास्तव में जिन व्यक्तियों का लोग चुनाव करना चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों का ही चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में जीतना चाहिए, ऐसे व्यक्ति चुनाव में जीतकर आने चाहिए, ऐसे ही व्यक्तियों का चुनाव होना चाहिए। और वो भी कैसे? फ्री एंड फेयर मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से, यानी चुनावों का संचालन स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। स्वतंत्र मीन्स किसी प्रकार का प्रेशर ना हो, किसी व्यक्ति का प्रेशर ना हो, किसी सरकार का प्रेशर ना हो, किसी नेता का प्रेशर ना हो, और फेयर हो, निष्पक्ष हो, किसी का दबाव ना हो, कोई क्रिमिनल का दबाव ना हो व्यक्तियों पर। लोगों को स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और वह उस व्यक्ति को वोट दें जिन्हें वो चाहते हैं, जिन्हें वो सचमुच में जिताना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन होता है वो तभी सार्थक होगा जब तक ही सारी कंडीशन फुलफिल होगी, जब वह इन 5 कंडीशनों को पूरा करेगी, तभी वो वास्तव में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएगा। आज के वीडियो में हमारा जो डिस्कशन का मेन पॉइंट था वो था डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कहने का अर्थ है लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, कई उम्मीदवार होने चाहिए, जो लीडर्स होने चाहिए जो इलेक्शन में खड़े हों, विकल्प होने चाहिए ताकि वह उनमें से एक व्यक्ति को चुने, और चुनाव जो भी हो वो स्वतंत्र, फ्री एंड फेयर होना चाहिए ताकि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो जब वह उस व्यक्ति को वोट देने जाए। तो आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन का पॉइंट केवल डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।